ये हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद से लगातार फैल रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार इतनी तेजी से हो रहा है कि भविष्य में हमारा ब्रह्मांड आज जैसा बिल्कुल नहीं दिखने वाला है। हमें आकाश गंगाएं अभी भी दिख रही हैं क्योंकि उनसे निकली रोशनी हमारी आंखों या टेलीस्कोप तक पहुंच रही हैं। लेकिन जैसे जैसे स्पेस फैल रहा है, दूर की आकाश गंगाएं हमसे लाइट की गति से भी तेज दूर जा रही हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 100 से 150 अरब साल बाद लोकल ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी आकाश गंगाएं कॉस्मिक होराइजन के बाहर चली जाएंगी। उस समय पर अगर कोई भविष्य की सभ्यता मिल्की वे में जन्म लेगी तो उन्हें लगेगा कि हमारा पूरा ब्रह्मांड खाली है। उन्हें बिग बैंग का कोई सबूत नहीं मिलेगा। उनके लिए ब्रह्मांड बस उनकी अपनी गैलेक्सी तक सीमित होगा। अब मैं रिसर्च कर ही रहा था कि मेरे मन में एक सवाल ये भी आया कि आज हम कितने प्रतिशत आकाश गंगाओं तक नहीं पहुंच सकते हैं। जिसके बाद जो मुझे पता चला उसने मुझे चौंकाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर किया। आप सोच सकते हैं कि हम ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं अगर हमारे पास समय की कोई पाबंदी ना हो और आप अमर हो, लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है। आपको पता है अभी इसी वक्त ब्रह्मांड में लगभग 94% आकाश गंगाएं हमारी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। जी हाँ, अगर हम आज ही प्रकाश की गति से चलने वाले किसी यान पर बैठकर उनकी ओर निकल भी पड़े तो भी हम उन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हम इतिहास के उस खास समय में, जिसे गोल्डन एज ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है, उस समय में जी रहे हैं। हम उन चीजों, दूर की आकाश गंगाओं और बिग बैंग की रोशनी को देख पा रहे हैं जो भविष्य में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। भविष्य का आकाश बहुत ही काला और खाली होने वाला है। इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे हबल होराइजन और कॉस्मिक इवेंट होराइजन के बारे में, जिसको समझने के बाद हम ये जान पाएंगे कि क्यों 94% आकाश गंगाएं हमारी पहुंच से आज बाहर हो चुकी हैं। इसको जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो करके रखना। मैं मिलता हूं आपसे कल।